सेंधवम लवणम यच्चा तथा मानस संभवम। देखिए कितनी अच्छी बात कही है। श्राद्ध में जो जितना भी डल गया है राम रस उतने से ही काम चला लीजिए, चाहे कम है चाहे ज़्यादा। अब मुझे अभी तक ये पता नहीं था, श्लोक में पढ़ लिया है। जितने भी यजमान ऊपर से नमक परोसते हैं दोने में कटोरे में लेके, आज से उसे बंद कर देना। नमक ऊपर से श्राद्ध में नहीं दिया जाता, ऐसा इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। ऊपर से बिल्कुल भी, चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, नमक ऊपर से ना दें, ऐसा वर्णन किया गया। पवित्रम परमम हुएता प्रत्यक्षामि वर्तते अग्नौ निक्षिप गृहीता दस्तो प्रक्षते यत्नतः। अग्नि को आहुतियाँ डाल करके स्वाहा स्वधा बोलकर फिर उस श्राद्ध को ब्राह्मणों को जमाया जाता है। तब ही यह श्राद्ध पितर और देवता लोग तब ही उसको स्वीकार करते हैं। इसमें लिखा है कि श्राद्ध के हवन में जमा हुआ घी आहुति में नहीं डालते। देखो ये लिखने के लायक बात है। जो घी जम गया है श्राद्ध की आहुति में पितृ यज्ञ में, उसे बिल्कुल नहीं डाला जाता। घी को पहले तपाया जाए, बिल्कुल एकदम पिघल जाए घी, उसके बाद में ही आहुति डाली जाए। एक बार मैं फिर कहूँगा, जमा हुआ जो घी है वो श्राद्ध के पितृ यज्ञ में आहुति में नहीं डाला जाता। पहले उसको गर्म करके उसको पिघला लें, उसके बाद में उसकी आहुति डालें, ऐसा वर्णन किया गया है। जिसको बिल्कुल, और इसमें लिखा है कि कुत्ता मुर्गा इनको छू लेने से भी श्राद्ध कर्म खत्म हो जाता है। स्वान को छूने से, कुतरा मुर्गे को छूने से, उसको स्पर्श करने से पितर लोग उस घर का श्राद्ध स्वीकार नहीं करते, वापस चले जाते। अब ये बात मेरी मलूक लगेगी नहीं, लेकिन ये इसमें लिखा हुआ है। श्वान और मुर्गा इनको यदि छू लिया है, इस श्लोक बोल रहा हूँ, अपमान अपवित्र कुक्कटो ग्राम सूकर। कुक्कटो, कुक्कट माने मुर्गा, ग्राम सूकर माने कुत्ता, दोनों का नाम आया है। स्वाचैव दर्शनात् दैव, इसमें तो लिखा है कि जिसमें ब्राह्मण को श्राद्ध करा रहे हो, छूना तो बहुत ज़्यादा, उसको देख भी लिया है तो भी पितर उस समय रुष्ट होकर के चले जाएंगे, भोजन नहीं करेंगे। यदि श्राद्ध कर्ता ने श्राद्ध के समय पर स्वान को और मुर्गे को, कुक्कट को देख भी लिया है, यहाँ दर्शन की बात कही है। अपमान अपवित्र कुक्कुटो ग्राम सूकरा स्वाचैव दर्शना देवा हंति श्राद्धम न संशया। इसमें कोई संशय ना मानिए। तो इसका मतलब 1,00,000% यह है कि जो कुत्ते पालते हैं उनके घर में किया गया श्राद्ध पितर लोग कभी भी उसको स्वीकार नहीं करते। गैया पालो ना, आजकल छोटी छोटी गाय भी आने लगी। श्री मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने खूब उसका प्रचार किया है। गैया रखो ना छोटी। कुत्तों को आप अन्न भोजन सब दीजिए, स्वान बलि भी दी जाती है, उनको निकाला जाता है उन्हें। हाँ, ये उस समय की बात है जिस समय ब्राह्मण जीवने के लिए बैठा है, उस समय की बात है। ऐसा नहीं है कि दिन में देख लिया कि रात में देख लिया तो फिर वो सब। जिस समय ब्राह्मण भोजन के लिए बैठा है और उस समय स्वान और मुर्गा दोनों को देखना बिल्कुल ठीक नहीं है। इससे श्राद्ध खत्म होता है। अंतिम श्राद्धम न संशया लिखा। सावसूतक संपुष्टो दीर्घरोगी भिरेव च मलिनई पतितशैव न द्रष्टव्यम कथम चन। ये 39 इसी अध्याय का 39 नंबर का श्लोक है। जिसके घर में सूतक गंदा है, और इसमें तो ये लिखा है कि भूल करके भी ऐसा ब्राह्मण ना आ जाए जो शराब पीता है, मांस भक्षण खाता है, श्राद्ध में वो वर्जित है बिल्कुल, उसको बिल्कुल जमा। इसमें तो ये भी लिखा है कि जिसने दूसरी कास्ट के साथ जिस ब्राह्मण ने शादी की है, ना तो वो श्राद्ध में जीवने का अधिकारी है, ना उसके बच्चे श्राद्ध में जीवने के अधिकारी है।
उसके बच्चे भी श्राद्ध में जीवने के अधिकारी नहीं। वो ब्राह्मण है, किसी और कास्ट की स्त्री के साथ ने उसने विवाह किया है, तो पुरुष तो अधिकारी है ही नहीं, लेकिन उनके माध्यम से जन्म लेने वाली जो औलाद है वो भी श्राद्ध कर्म में, पितृ और देव कार्य में, दोनों में वो वर्जित है। इसलिए तो ब्राह्मण को तो बहुत समझ करके जीवन जीने की जरूरत है। आज ब्राह्मण पतित होता हुआ जा रहा है। बाजारू स्त्रियों के साथ संबंध बनाकर पैदा होने वाली औलाद ये कोई पुरखों का उद्धार नहीं करती है, ये कल्याण नहीं करती। विवाह तो वही है जो अग्नि की साक्षी में एक वेदोक्त विधि के साथ में जो विवाह संपन्न होते हैं, उनकी ही महिमा है। लोगों द्वारा श्राद्धान्न को देख लेने पर वह हव्य कव्य के उपयुक्त लिखा है। जो अपवित्र लोग हैं, श्राद्ध हमेशा ढका हुआ, आहुति डाली जा रही है, उसको ढक करके उसके ऊपर किसी की निगाह में पड़ जाए सरसों के दाने या काली तेल उस जगह पर छिड़को जहाँ पर भोजन करने के लिए ब्राह्मण लोग बैठे हैं। चूर्ण युक्त तेल तथा जौ भी वहाँ पर आप छिड़क सकते हैं। नए वस्त्र को श्राद्ध में दान देने की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान उसके लिए अंत में कफन की व्यवस्था करता है। जो जंदे जी श्राद्ध पक्ष में वस्त्रों का दान करते हैं। वेद विरोधी यदि कितना भी बड़ा विद्वान है, यदि वेद विरोधी है, उसे कभी भी श्राद्ध में नहीं बुलाया जाए। जिसने अपने माता पिता की हत्या की है या उसको घर से बाहर निकाला है, ऐसा भी ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करने का अधिकारी नहीं है। जिस ब्राह्मण ने अपनी बेटी का विक्रय किया है, बेचा है, वह भी श्राद्ध कर्म में भोजन करने के लायक नहीं है। जिसने बेल पत्र बेचे हैं, बेल के फल जिसने बेचे हैं, जिसने पूजा की सामग्रियों का विक्रय किया है, जिसने धन लेकर के वेद पढ़ाया है, ऐसा ब्राह्मण भी श्राद्ध कर्म में बैठने का अधिकारी नहीं है। ऐसा इसमें वर्णन इस ग्रंथ में किया गया है। एक बार जयकारा लगाइए, बुलवान के बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधेश्याम।